ये हो क्या रहा है आसपास। डॉक्टर चंद्र त्रिखा जी का लेख है। आसपास हताश कितने लोग, स्याह बादल उमड़ने लगे हैं। नीट की परीक्षाओं में घोटाला, पंजाब विजिलेंस के मुख्यालय पर सीबीआई का छापा, सर्वोच्च न्यायालय में चंडीगढ़ प्रशासन की सार्वजनिक खिंचाई, पंजाब के मंत्री की गिरफ्तारी, कहीं भी तो उम्मीद की कोई किरण नहीं फूट रही। आत्महत्या की ओर बढ़ने वालों में युवा भी है, विद्यार्थी भी है, किसान भी है, महिला भी है, उच्च पद अधिकारी भी। इनमें सबसे बड़ा कारण है संवाद का अभाव। कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं। सबने संवाद की खिड़कियां बंद कर रखी है। यदि आप कविता माध्यम से इस बात का मर्म समझ सकते हैं तो राही मासूम रजा साहब की नज़्म पढ़ ले। ये दुनिया तन्हा लोगों की एक महफिल है। कृष्ण अकेला, मधुबन तन्हा, गाय अकेली, माखन तन्हा, हाथ अकेले, दामन तन्हा, नींद अकेली, आंगन तन्हा। कोई किसी का दर्द न जाने, कोई किसी की बात न माने। हरियाणा की गणना इन दिनों देश के सर्वाधिक विकासशील राज्यों में हो रही है, लेकिन एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में हरियाणा में 3360 लोगों ने जिंदगी की विषमताओं से हताश होकर आत्महत्या कर ली। जाहिर है कि औसतन 9 हरियाणवी लोग प्रतिदिन मौत को गले लगाते हैं और गत वर्ष 2025 व 26 के प्रथम 4 महीनों में यह आंकड़ा और भी ज़्यादा बढ़ चुका है। पिछले दिनों तो सचिवालय की ऊपरी मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या करने की खबर भी चर्चा में रही। यह तथ्य भी कम चौंकाने वाला नहीं है कि हेल्पलाइन 14416 पर हर रोज औसतन एक कॉल आत्महत्या करने वाले की भी आती है, मगर जब तक पुलिस पहुंच पाती है घटना घट चुकी होती है। यह हेल्पलाइन स्वास्थ्य विभाग द्वारा मानसिक रोगों की रोकथाम एवं परामर्श के लिए आरंभ की गई थी। आत्महत्या पर उतारू मानसिकता को समझने के लिए साहित्यकार साहिर लुधियानवी की एक नज़्म की 4 पंक्तियां भी दिमाग में कौंधती है। इस नज़्म को विस्तार से इंटरनेट पर भी पढ़ा जा सकता है। शुरुआत इस तरह है कि शीर्षक है, खुदकुशी से पहले उफ, ये नोखेज सियासी, ये हवा के नोहे किसको मालूम है। इस सब की सैर हो कि न हो, डराने वाले तथ्य सिर्फ हरियाणा से ही नहीं जुड़े। पड़ोसी पंजाब में स्थित सब स्थिति इससे भी बुरी है। वहाँ अधिकांश घरों में चिट्टे की शोक का माहौल बन रही है। यह महान गुरुओं, संतों व पीरों की धरती है, मगर हर व्यक्ति दूसरे से डरा हुआ है। कीचड़ इतना है कि इसे बुहारने में भी सब डरते हैं, चींटे अपने ही दामन पर न पड़ जाए। अधिकांश प्रशासनिक अधिकारी जांच पड़तालों के घेरे में हैं, नेतागण सहमे हुए हैं। कब कोई पिटारा खुल जाए, ऐसा भी नहीं कि पूरा परिवेश बेईमान है, मगर भय इतना गहरा है कि अधिकारी लोग न्यायोचित बातों या कागज पत्रों पर हस्ताक्षर करते हुए डरते हैं। पिछले दिनों एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी नागरिक अधिकारी कागजों पर साइन कर प्रशासनिक अधिकारी मिले। उन्हें कुछ समय पूर्व महत्वपूर्ण नियुक्तियों से दूर
कर दिया गया, मगर उक्त अधिकारी संतुष्ट है, उसे उपेक्षा पसंद है। उनका तर्क है कि मुख्य धारा में बने रहेंगे तो न जाने क्या क्या झेलना पड़े। पहले मीडिया हाइप के लिए अधिकारीगण, नेतागण और बुद्धिजीवी दीवाने हो जाते थे। अब अधिकांश लोग इन खबरों से दूरी बनाए रखने के लिए प्रयासशील रहते हैं। यदि कोई नेता पत्रकार से सामीप्य बनाए रखता है तो वह भी अपने प्रचार के लिए नहीं बल्कि अपने विपक्ष के खिलाफ कवरेज के लिए प्रयासशील रहता है। यह स्थिति पंजाब के पड़ोसी राज्य राजस्थान में भी है। एक और महाराणा प्रताप जयंती के विज्ञापन छपे हैं तो उसी पृष्ठ पर या सामने वाले पृष्ठ पर नीट परीक्षाओं में धांधलियों की खबरें चस्पा है। नज़र महानायकों के शौर्य गाथाओं पर कम और धांधलियों वाली खबरों पर ज़्यादा टिकती है। स्थिति तब और भी निराश करती है जब माँ मानुष और माटी के झंडे बुलंद करने वाली ममता दीदी अपने ही बुने जालों में फंस जाती है। उनकी रबड़ की चप्पल, सूती धोती व पेंटिंग और कविताओं की पुस्तक सब हाशिए पर सरकने लगते हैं। यानी बेकौल दुष्यंत आप बचकर चल सके, ऐसी कोई सूरत नहीं। उधर बंगाल में एक बार फिर सड़कों पर नमाज पढ़ने की मांग को लेकर दंगे भड़काने का प्रयास हो रहा है। ऐसे माहौल में प्रार्थना करें, संवाद और स्नेह की ब्यार रहे ताकि यह उबलता हुआ परिवेश शांत हो जाए। युवाओं में तनाव मुक्ति के लिए हरियाणा लोक प्रशासन संस्था हिप्पा की ओर से कॉलेजों के लिए विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया गया है। इसमें शिक्षकों और प्रशासन को छात्र मानसिक तनाव बचाने और संकट प्रबंधन की ट्रेनिंग दी जा रही है। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में मानसिक स्वास्थ्य नीति लागू किया गया है। सभी कॉलेज और विश्वविद्यालयों में एंटी रैगिंग समितियां हैं और स्क्वाड अनिवार्य किए गए। रैंकिंग विद्यार्थियों के आत्महत्या का एक प्रमुख कारण माना जाता है। 24x7 एंटी रैगिंग हेल्पलाइन 1800 180 5522 और शिकायत पोर्टल को सभी संस्थाओं में लागू किया गया। शिक्षकों और प्राचार्यों के लिए संवेदनशीलता प्रशिक्षण शुरू किया गया ताकि वे विद्यार्थियों के व्यवहार, तनाव और भावनात्मक बदलाव को पहचान सके। सरकारी व निजी स्कूलों में अनिवार्य रूप से मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। साथ ही विद्यार्थियों के व्यवहार को पहचानने के लिए शिक्षकों को संवेदनशीलता प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्कूलों में एंटी रैगिंग समितियां सक्रिय की गई है। इसी तरह अभिभावक की भागीदारी बढ़ाने के लिए स्कूल प्रबंधन समितियों में माता पिता को शामिल किया जा रहा है। स्कूल परिवेश में नियमित सुरक्षा परीक्षण और निगरानी व्यवस्था लागू की जा रही है। दोस्तों, यह क्या हो रहा है आसपास? हाँ दोस्तों।